क्या बी कीपिंग के लिए बैंक देती है लोन? अगर लोन देती है तो आपको कितना लोन मिलता है? आपको हर महीने ईएमआई कितना भरना होगा? क्या बी कीपिंग के लिए बैंक सब्सिडी भी देती है? अगर आप बैंक से लोन लेके ईएमआई भरते हैं, उसके बाद आपको फायदा कितना होगा? बैंक से लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है? जानने के लिए देखिए ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बीच पॉइंट में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आज हम जानेंगे कि एसबीआई या किसी अन्य बैंक से बी कीपिंग लोन कैसे लिया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, बैंक क्या देखता है, और अगर आपको 2 लाख का लोन मिल जाए तो हर महीने लगभग कितनी ईएमआई बन सकती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर बैंक में बी लोन नाम की अलग योजना हो, ये जरूरी नहीं है। मधुमक्खी पालन के लिए ऋण, कृषि ऋण, एग्री बिजनेस लोन या सरकार समर्थित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध हो सकता है। इसलिए अपने नज़दीकी बैंक शाखा में उपलब्ध योजना की जानकारी अवश्य लें। अब बात करते हैं कि बैंक आमतौर पर कितनी दस्तावेजों की मांग कर सकता है। आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पता प्रमाण, बी कीपिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो तो भूमि या व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज, बैंक द्वारा मांगे गए अन्य केवाईसी दस्तावेज। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना लोन मिल सकता है? यह पूरी तरह आपके प्रोजेक्ट, आपकी पात्रता, बैंक के नियम और भुगतान क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है और बैंक को लगता है कि आपका व्यवसाय सफल हो सकता है, तो उसी के अनुसार लोन स्वीकृत किया जा सकता है। अब बात करते हैं ईएमआई की, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मान लीजिए आपको 2 लाख का लोन मिलता है और ब्याज दर लगभग 10% सालाना है। ये केवल एक उदाहरण है। अगर आप ये लोन 3 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई लगभग 6,450 प्रति महीने हो सकती है। अगर आप यही लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई घटकर लगभग 4,250 प्रति महीने हो सकती है। अब सोचिए, अगर आपके पास 30, 40 या 50 मजबूत बी कॉलोनीज है और आप नियमित रूप से शहद बेच रहे हैं, तो सही प्रबंधन और अच्छी बिक्री के साथ इस तरह की ईएमआई चुकाना कई बी कीपर्स के लिए संभव हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बी वैक्स, बी पोलन, प्रोपोलिस या रॉयल जेली जैसे अन्य उत्पाद भी बेचते हैं, तो आपकी अतिरिक्त आय भी हो सकती है। लेकिन याद रखें, किसी भी लोन को लेने से पहले अपनी आय, खर्च और भुगतान क्षमता का सही आकलन जरूर करें। केवल लोन मिल रहा है इसलिए लोन लेना सही निर्णय नहीं होता। अगर आपको सरकारी सब्सिडी भी मिल जाती है तो आपकी शुरुआती लागत और भी कम हो सकती है। हालांकि सब्सिडी की पात्रता, राशि और नियम राज्य तथा योजना के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने बैंक और संबंधित सरकारी विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अन्य बी कीपर्स के साथ शेयर कीजिए और मधुमक्खी पालन से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए बीच पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मधुमक्खी पालन।